नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज हम बात करेंगे उस टाइम पीरियड की जहां पर महारानियों की तरह ट्रीटमेंट लिया जाता था। गाउन्स पहनना, वो ग्लोरी और वो पर्ल्स हाथ में पहनना, गले में पहनना, यानी कि ये उस ज़माने की बात है जो आपने वेब सीरीज़ में भी कई जगह देखा होगा, जहाँ पर महिलाएँ गाउन पहनकर घूमने जाया करती थी या कोई एक्टिविटीज़ करती थी, घुड़सवारी करना, गोल्फ खेलना, इन तरह तरह की चीज़ें किया करती थी। तो ये उस एरा की बात है। लेकिन ये कहानी कुछ ऐसी है जहाँ पर एक नोबल वुमेन एक रशियन सीरियल किलर बन जाती है। ये दोनों टाइटल्स बहुत ही अलग अलग हैं, एक इस छोर पर है, एक उस छोर पर है, लेकिन ये दोनों कहानी एक है। यानी कि एक ऐसी महिला जो अपने आसपास, जिसके आसपास कई लोग उसका काम करने के लिए मौजूद होते थे, लेकिन आखिर ये महिला कैसे एक सीरियल किलर बनी, कैसे एक माफिया क्वीन बनी, उसकी कहानी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। दरअसल इस महिला का नाम है डारिया साल्टिकोवा, जो कि एक रशियन सीरियल किलर है। रॉयल फैमिली से ये बिलोंग करती है, शादी भी रॉयल फैमिली में होती है। गाउन्स पहनना, पर्ल्स पहनना, डायमंड पहनना, ये इस तरह का फैमिली कल्चर था, जहाँ पर डिनर साथ में किया जाता था। लंबी लंबी टेबल्स होती थी और वो पैलेसेस होते थे जहाँ पर घूमा जाता है, जो आज आमतौर पर कई वेब सीरीज़ में दिखाया जाता है। डारिया की यंग एज में ही शादी करा दी जाती है। उसके बाद इसकी शादी साल्टिकोवा फैमिली में की जाती है। इसको 2 बेटे होते हैं, लेकिन ये यंग एज में, यानी कि जब ये 26 साल की होती है, तभी इसके पति का देहांत हो जाता है और ये एक विडो बन जाती है। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी विडो नहीं बनती है, बल्कि एक मॉस्को की काफ़ी रिच विडो बनती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसके पति की मौत हो जाती है, उसके बाद इसको 600 फार्मर्स कहें या फिर पुअर जो पीपल वहाँ पर होते थे, जो उसके लिए काम करते थे, वो 600 लोग इस महिला को मिले थे ताकि वो इसकी ज़मीन पर काम कर सके, इसकी सेवा कर सके। तो 600 लोग इस महिला को मिले थे। मॉस्को में अच्छी खासी ज़मीन की मालकिन बन गई थी डारे, यानी कि इसके पास पति के जाने के बाद इसके पास 600 लोग थे जो इसके इर्द गिर्द काम करने वाले थे। इसके पास ज़मीन थी, इसके पास पैलेसेस थे, यानी कि इसके पास भरपूर था सब कुछ। 2 बेटे थे। लेकिन एक दिन अचानक डारिया की मुलाकात एक शख्स से होती है। यंग, नौजवान, अच्छा, हैंडसम दिखने वाला एक शख्स इसे पसंद आ जाता है। अब क्योंकि पति के गुजर जाने के बाद ये भी अकेले हो जाती है, अब ये भी सोचती है कि अपनी लाइफ में क्या करे। धीरे धीरे इसे वो शख्स पसंद आने लगता है, उसके साथ बातचीत करना पसंद आने लगता है, टाइम स्पेंड करना पसंद आने लगता है। कहीं ना कहीं वो दिमाग में ये सोच रही होती है कि शायद इसके साथ ज़िंदगी अब आगे की गुजारी जा सकती है। लेकिन एक वक्त आता है, उसे ये पता चलता है कि वो जो शख्स है उसने किसी और लड़की से प्यार करता है और किसी और लड़की से चर्च में चोरी छुपे शादी भी कर रखी है। बस ये सुनकर डारिया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, हैरान भी हो जाती है और उसके मन में सिर्फ एक फीलिंग होती है, वो होता है जेलसी फैक्टर। अब वो बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। लेकिन सबसे पहले उसने क्या किया जो आप सोच भी नहीं सकते। एक ऐसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाली महिला ने इस शख्स की जो बीवी थी उसका कत्ल कर दिया। अब जब ये उस शख्स को पता चला, वो घबरा गया। घबराने के बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उस जगह से, उस देश से ही, उस रीजन से ही भागकर चला गया। उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लेकिन डारिया ने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि वो ये चाहती थी कि वो इस शख्स का भी कत्ल करे। उसे भी वो मारना चाहती थी, क्योंकि उसके अंदर वो जो भावना थी बदले की, कि उसे धोखा मिला, वो उसे जान से मार देना चाहती थी। लेकिन वो वहाँ से चला गया। अब ये बदले की भावना उसके अंदर इतना ज़्यादा घर कर गई कि उसे आसपास जितने भी लोग दिखाई देते थे, खास करके महिलाएं जो उसके लिए काम करती थी, जो उसकी कर्मचारी थी, जो उसे मिली थी, इसके दिमाग में ये आने लगा कि अब इन लोगों का भी कत्ल करना है। उसने सोच लिया था और धीरे धीरे वहाँ जो महिलाएं मौजूद थी, जो उसके लिए काम करती थी, इसने उनके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्हें टॉर्चर करना शुरू किया, उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें मारा, उन्हें नेकेड बाहर भेजा गया। यानी कि टॉर्चर की सारी सीमाएं, सारी हदें डारिया ने पार कर दी थी। और वो किस लिए? सिर्फ मकसद ये था कि जितने भी प्यार करने वाले हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, ये उन सबको मार डाले। टॉर्चर करते करते इसने कई लोगों की जान ले ली। सोचिए कितना बुरी तरह से इसने टॉर्चर किया होगा। उसके लिए काम करने वाली सभी महिलाओं पर अत्याचार शुरू किया, लोगों को
लोगों के ऊपर गर्म पानी डालना, उन्हें बाहर नेकेड भेजना, ये तमाम तरीके की चीज़ें, गंदी हरकतें उसने की। लेकिन जो पुरुष थे, जो आदमी थे, उनके साथ कभी इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि आदमियों के लिए कभी इसके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं थी कि उनसे बदला लिया जाए। सिर्फ इसे वो जो लड़की थी, जो जिससे ये प्यार करने लगी थी, उस शख्स की जो बीवी थी, उसके लिए गंदी भावना इसके मन में आई, जिसने इसने सभी महिलाओं को मारना शुरू किया, टॉर्चर करना शुरू किया। 3 आदमी बस एक्सीडेंटली मारे गए थे, वरना इसका कोई मोटिव नहीं था उन्हें मारने का। मकसद यही था कि प्यार करने वालों को अलग करना, क्योंकि एक जो कर्मचारी था उसकी 3 बीवियाँ थी, तीनों बीवियों को इसने अलग अलग मारा। तो मकसद साफ था, जो भी प्यार करने वाले हैं, जो भी साथ रह रहे हैं, जो भी हस्बैंड वाइफ है, उनको ये अलग कर दे, उनको ये मार डाले। इन सब के बारे में कभी भी किसी को पता नहीं चला, और उसका जो मेन रीज़न है वो यही है क्योंकि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, तो ये बात हमेशा दबती रही। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल गई थी, सबको पता लगने लगा कि कई लोग मारे जा रहे हैं, जो इसके लिए लोग काम करते हैं वो मारे जा रहे हैं। तो इसके बाद लोगों ने उस समय मौजूद एम्प्रेस, यानी कि साम्राज्ञी जिसे कहा जाता है, एम्प्रेस कैथरीन II के सामने अपनी बातचीत रखी कि इस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, उनका कत्ल किया जा रहा है, कत्ल करने वाली कोई और नहीं बल्कि डारिया है। और इसके बारे में जब एम्प्रेस को पता चला तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस अपना तेज़ करवा दिया, शुरू करवा दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी कि इतने लोगों का एक साथ मारे जाना, टॉर्चर किए जाना काफ़ी बड़ी बात थी। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कराई गई। डारिया को 6 साल की जेल हुई, 6 ईयर्स के लिए वो जेल में रही। और उसके बाद जो मर्डर के केसेस थे, वो केसेस तो कई सारे थे, यानी कि 138 डेथ केसेस थे, लेकिन उनमें से सिर्फ जो 38 मर्डर्स थे वो प्रूव हो पाए थे। प्रूव ऐसे कि ये डारिया ने किया, यानी कि इतने लोगों का कत्ल डारिया ने किया है, बल्कि उसका जो तादाद थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जो कोर्ट में जो एम्प्रेस के सामने प्रूव हो पाए वो सिर्फ इतने ही प्रूव हो पाए, जिसके तहत उसे सज़ा दी गई। अक्टूबर 2, 1768 को डारिया को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। ये उन लोगों के लिए, जो लोग मारे गए थे, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि आखिर जो लोग मारे गए हैं उसके कातिल को सज़ा दी जाएगी। इंसाफ लोगों के साथ हुआ। साथ ही रेड स्क्वायर पर उसे खड़ा किया गया। ये सज़ा एम्प्रेस ने तय की। रेड स्क्वायर पर उसे खड़ा किया गया, और जहाँ पर उसे उसके गले में एक साइन बोर्ड लटकाया हुआ था जिस पर ये लिखा था, दिस वुमेन हैज़ टॉर्चर्ड एंड मर्डर्ड। और इसके बाद उसे जेल में बंद कर दिया गया, जेल में रखा गया। वहाँ रेड स्क्वायर में पब्लिकली सबको दिखाने के बाद उसे जेल में भेजा गया। और फिर उसके बाद ये पूरी कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि ऐसे इस महिला ने, जो एक रॉयल फैमिली से, मतलब ये सुनकर ही हैरानी होती है कि एक रॉयल फैमिली से आने वाली महिला आखिर इस बात पर, या तो यूँ कहे कि उसके अंदर कोई पेशेंस नहीं था, या वो इमैच्योर थी, जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया कि अगर वो उस शख्स को पसंद करती थी और ऑलरेडी उसकी बीवी थी, लेकिन उसको उसने मार डाला। ये जेलसी फैक्टर कब आपसे क्या करवा दे ये किसी को नहीं पता, और ऐसा ही इस कहानी में हुआ। तो मॉरल इस कहानी का यही निकला है कि कैसे जेलसी फैक्टर आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। कितनी रिच रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाली डारिया, जिसकी इतनी अच्छी फैमिली में शादी होती है, 2 छोटे बेटे होते हैं जो उसके साथ रहते हैं, जो उसका मतलब साथ, अपनी माँ का साथ चाहते थे, लेकिन वो उसे नहीं मिला। उसने जो चूज़ की लाइफ अपनी, वो जेल वाली ज़िंदगी थी जो उसे मिली, जो जलालत उसे मिली वो उसे सहनी पड़ी। वो इस वजह से क्योंकि उसने इतने लोगों का कत्ल किया। कत्ल कई ज़्यादा थे, लेकिन प्रूफ सिर्फ कम ही हो पाए थे, जिसके तहत उसे सज़ा दी गई, उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। तो ये थी डारिया की कहानी जो मैंने आपको बताई। कोई नाम अगर आप जानते हैं, कोई कहानी अगर आप जानते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।